हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चालू करते हैं भाई। अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है गुड्स। हाँ जी, इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है इस सीरीज़ के अंदर, 12वीं क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है, ठीक है। हाँ जी, तो चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है जिसका नाम आता है गुड्स, ठीक है। दुनिया में ना गुड्स मतलब होता है वस्तुएँ, और वस्तुएँ जो होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं, जिनमें से दो तरह की आज करेंगे। पहली आती है कंज्यूमर गुड्स और दूसरी आती है भाई प्रोड्यूसर गुड्स। अब ये कंज्यूमर गुड्स क्या है और ये प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं ये समझनी पड़ेगी। और कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स समझने से पहले मैं एक वर्ड बताना चाहूँगा जिसको बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता, ठीक है। वर्ड क्या है? उपभोक्ता। दूसरा वर्ड आता है प्रोड्यूसर। क्या वर्ड आता है? प्रोड्यूसर, जिसको बोलते हैं उत्पादक, ठीक है भाई। अब ये कंज्यूमर क्या होता है और ये प्रोड्यूसर क्या होता है? तो कंज्यूमर क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कंज्यूम करता है किसी चीज़ों को। जैसे हम जैसे जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सहते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। मतलब हमारा काम होता है क्या बोलते हैं, खाना पीना और चिल करना, फन करना। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर एक ऐसा इंसान होता है जो कंज्यूम करता है चीज़ों को। आसान। कंज्यूमर क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कंज्यूम करे चीज़ों को, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। और प्रोड्यूसर क्या होता है? जो प्रोड्यूस करता है। जैसे जितने भी फर्म वाले देखें अपने बिजनेस वाले, इंडस्ट्रियाँ वाले, वो साबुन बनाते हैं, पेप्सी बनाते हैं, क्या बोलते हैं, च्युइंगम बनाते हैं, और क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ खाने की होती है, जैसे कि किसान विसान, ये सब क्या होते हैं लोग? ये प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, ये बनाते हैं चीज़ों को, तो इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर। और जो कंज्यूम करता है वो क्या होता है? कंज्यूमर। बस इस तरह से डिफरेंस है दोनों में। कंज्यूमर क्या होता है? जो इंसान कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर। जैसे हम जैसे लोग क्या है? हम लोग कंज्यूमर हो, क्योंकि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर वो इंसान होता है जो प्रोड्यूस करता है, जो चीज़ों को बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। इतना सिंपल भाई, बहुत अच्छे। अच्छा, तो कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर कंज्यूम करता है। क्या करता है? कंज्यूम करता है। और प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। किस चीज को प्रोड्यूस करा जाता है और किस चीज को कंज्यूम किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी कि वस्तु और सेवाओं को जो कंज्यूम करे उसे कंज्यूमर, और जो वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है, माल बनाता है जो, उसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। यानी ऐसा इंसान जो वस्तु और सेवाओं का कंज्यूम किया जाता है, करता है, उसे बोलते हैं कंज्यूमर। और जो वस्तु और सेवाओं का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। आसान था। पर्पस क्या होता है उनका? क्यों किया जाता है? तीसरा पॉइंट क्या आता है? पर्पस। क्यों करते हैं ये लोग कंज्यूम और प्रोड्यूस? तो कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है किस लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए। किस चीज के लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए। तो कंज्यूमर क्या होता है? एक ऐसा इंसान होता है जो कंज्यूम करता है चीजों को, गुड्स और सर्विसेज को, किस चीज के लिए? अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। और प्रोड्यूसर क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो प्रोड्यूस करता है, जो माल बनाता है, किस चीज के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। किस चीज के लिए? प्रॉफिट। तो इसका मोटिव क्या हो गया? प्रॉफिट मेकिंग। आसान है। हाँ जी, तो डेफिनेशन अगर आपको बनानी हो तो आप इसी तरीके से बना सकते हो। कंज्यूमर क्या होता है? एक ऐसा इंसान होता है जो कंज्यूम करता है, किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। किस चीज के लिए? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। मतलब इट इज अ पर्सन वो कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इट्स सेटिस्फैक्शन। आसान है। हाँ जी, इसे बोलते हैं कंज्यूमर। कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? वह व्यक्ति होता है जो प्रोड्यूस करता है, जो उत्पादन करता है, किसका? वस्तु और सेवाओं का। किसके लिए? लाभ कमाने के लिए। तो वह व्यक्ति जो उत्पादन करता है, किसका? वस्तु और सेवाओं का लाभ कमाने हेतु, क्या कहलाते हैं? वो उत्पादक कहलाता है। आसान है। तो इस तरीके से आप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेफिनेशन बता सकते हो, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बता सकते हो कि ये इंसान कंज्यूमर है क्योंकि ये कंज्यूम कर रहा है, और ये इंसान प्रोड्यूसर है क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है। यानी हम जैसे लोग जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, और जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। आसान था भाई। हाँ जी, अब यहाँ पे दो तरह के गुड्स आते हैं भैया। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं या फिर प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? आसान है। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जिसे कौन यूज करता है? जिसे यूज करता है कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर जिन गुड्स को यूज करता है उसे बोलते हैं भाई कंज्यूमर गुड्स। सिंपल बात है। और प्रोड्यूसर जिसे गुड्स को यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं भाई? प्रोड्यूसर गुड्स। आसान है। प्रोड्यूसर को भी जरूरत होती है भाई, रॉ मटेरियल की, मशीनों की, इन सबकी चीज की जरूरत किसे होती है? प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर जिस चीज को यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। और कंज्यूमर जिन चीज का यूज करता है प्रोडक्शन मतलब कि कंज्यूम करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। आसान है। हाँ जी, तो कंज्यूमर गुड्स क्या होती है? ऐसी गुड्स जिसे कौन यूज करता है? कंज्यूमर। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है? ऐसी गुड्स जिसे कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर। कंज्यूमर यूज करे तो कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर यूज करे तो प्रोड्यूसर गुड्स। आसान था भाई। हाँ जी, यानी अगर उपभोक्ता यूज कर रहा है तो वो उपभोक्ता वस्तु बन जाएगी। अगर उसका यूज कौन कर रहा है? उत्पादक कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगी? उत्पादक वस्तु। आसान है, बहुत अच्छे। तो कंज्यूमर गुड्स का यूज किस लिए किया जाएगा?
कंज्यूमर यूज करता है, किस लिए करता है यूज का? सेटिस्फेक्शन के लिए। अभी बताया भाई कंज्यूमर किस चीज के लिए यूज करता है? सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अगर कंज्यूमर यूज करता है जिस गुड्स का सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? कंज्यूमर गुड्स। और प्रोड्यूसर जिस चीज का यूज करता है अपने प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? प्रोड्यूसर गुड्स। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है? प्रॉफिट मेकिंग। इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट बचाना। और इस गुड्स का यानी कंज्यूमर गुड्स का मोटिव क्या होता है? लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। आसान है। अगर भैया एग्जांपल की बात करें तो ऐसी चीजें जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है, जैसे खाने पीने की चीजें, जैसे ब्रेड, मैं ब्रेड खाता हूं, मेरे को संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि मैं कंज्यूमर हूं, तो ब्रेड हो गई मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स। ऐसे ही मिल्क, दूध पीने से मेरे को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो मैं क्या बन गया? कंज्यूमर बन गया। तो ये मेरे लिए क्या बन गई? दूध, कंज्यूमर गुड्स। आसान है, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? जिसे प्रोड्यूसर यूज करता है। फॉर एग्जांपल मशीन्स, मान लो फैक्ट्री में आपके फर्नीचर रखा हुआ है, तो वो फर्नीचर, तो मशीन्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब चीजें क्या बन गई? प्रोड्यूसर गुड्स। रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूसर गुड्स। जो प्रोड्यूसर यूज करता है वो प्रोड्यूसर गुड्स, जो कंज्यूमर यूज कर रहा है वो कंज्यूमर गुड्स। सिंपल इतना, बढ़िया भाई। तो चालू करते हैं। कंज्यूमर गुड्स होते हैं 4 तरह के। कितने तरह के? 4 कंज्यूमर गुड्स होते हैं 4 तरह के। पहला कंज्यूमर गुड्स आता है टिकाऊ वस्तु, यानी कि ड्यूरेबल गुड्स। ऐसी गुड्स जो लंबे समय तक आपके पास टिक के रहती है, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाती, यानी कि ऐसी गुड्स जिसका इस्तेमाल आप 10-20 साल तक करते रहते हो। कितने साल तक? 10-20 साल, मतलब जरूरी नहीं 10-20 साल ही, 50-60 साल भी चलती रहती है वो चीजें, उसे क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। आसान है। ऐसी चीजें जो कंज्यूमर यूज करता है और वो 10-20 साल तक चलाता है उन चीजों को, उसे बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप लेके चलो, जैसे घर, हाउस, ठीक है भाई। हाँ जी, घर कौन यूज कर रहा है? कंज्यूमर यूज कर रहा है। किस लिए? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वो क्या हो गया? हाउस, कंज्यूमर गुड्स। हाँ, अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है पैसा कमाने के लिए, जैसे बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया या फिर बिल्डिंग के अंदर मशीनें चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएगा। लेकिन मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर जो रहने के लिए यूज कर रहा है उस घर का। तो कंज्यूमर जो रहने के लिए यूज कर रहा है वो भी 10-20 साल चलता है उसका घर। हाँ जी, 10-20 साल तो 50-60 साल भी चलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल गुड्स। जो टिकाऊ वस्तु है, लंबे समय तक टिकी रहेगी जो उसके पास। आसान है। हाँ जी। इसी तरीके से सेमी ड्यूरेबल, ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो छोटे समय के लिए होते हैं, यानी कि 1-2 साल में ही खत्म हो जाते हैं वो चीज, यानी सीजन के हिसाब से चलते हैं, 6 महीने बाद खत्म, खराब। हाँ जी। फॉर एग्जांपल यानी कि ये जो 6 महीना या फिर 1 साल, ठीक है भाई, 1 साल या फिर 2 साल चलती हैं, उन चीजों को क्या बोलते हैं भाई? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ऐसी गुड्स जो 1-2 साल तक चलती हैं, उसे बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसे बोलते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तु। अर्ध टिकाऊ वस्तु में जैसे आते हैं भाई क्लॉथ्स, कपड़े, जैसे कि शूज, जूते, ये सब चीजें क्या होती हैं? सीजन के हिसाब से चलती हैं। गर्मियों का सीजन तो गर्मी के कपड़े, ठंडियों का सीजन तो ठंडी के कपड़े। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगी? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो छोटे समय के लिए चलती हैं, फिर उसके बाद चेंज करना पड़ता है। अगला चलते हैं भाई नॉन ड्यूरेबल। ऐसी वस्तुएं जो बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है, जो टिकाऊ नहीं होती, मतलब अगर आप एक बार यूज कर लेते हो तो वो खराब हो जाती हैं। वो कौन सी चीजें हैं भाई? जितनी भी खाने पीने की चीजें होती हैं, जैसे कि टोमेटो, जैसे कि चिप्स, आप एक बार यूज करो और वो खत्म। सिंपल बात है। इसी वजह से इनको बोला जाता है एकल प्रयोग वस्तु। क्या बोलते हैं इसे? एकल प्रयोग वस्तु, यानी कि इनको बोलते हैं भाई सिंगल। भाई ये मत बोलो कि खाली इन्हीं को बोलते हैं सिंगल। हाँ जी, इसे बोलते हैं सिंगल यूज गुड्स। सिंगल और भी इंसान होते हैं, शुक्र है। हाँ जी। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ऐसी गुड्स जो एक बार यूज करते हैं और वो खत्म हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसी गुड्स जो बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलती, बस एक बार आप इस्तेमाल करो और वो खत्म। वो कह रहा है च्युइंगम। भाई च्युइंगम नहीं है कि नहीं, कुछ च्युइंगम हो सकती है, जैसे आप खा के थूक देते हो तो एक बार यूज किया और वो खत्म। लेकिन सर च्युइंगम इसमें नहीं आएगी, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या होते हैं, जमीन में से च्युइंगम उठाई, थोड़ी सी खोली, चीनी उसके अंदर डाल के दोबारा बंद कर, दोबारा खाना चालू। तो इस तरह के लोग अगर च्युइंगम का यूज कर रहे हैं तो वो सिंगल यूज गुड्स के अंदर नहीं आएगी। वो आएगी आप 6-7 महीने चला सकते हो उसे, तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स बन जाएगी, वो सिंगल यूज गुड्स नहीं बनेगी। आसान है। इसके बाद भी आती है अगली चीजें जिसको बोलते हैं सर्विसेज। सर्विसेज मतलब सेवाएं। सेवाएं भी कंज्यूमर गुड्स होती है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देती हैं वो चीज। ऐसी मतलब सेवाएं ऐसी चीजें जो जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेवाएं क्या है? ऐसी चीजें जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप देखोगे जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कह रहा है हाँ भैया हमने देखा है, नहीं भाई वो चीज नहीं, बैंकिंग सर्विसेज। जैसे बैंक वाले सर्विसेज पहुंचाते हैं, बैंक वाले अपनी सेवाएं देते हैं। आपके पास जितना भी पैसा होता है घर में रखोगे तो चोरी होने का डर है, आग लगने का डर है, विवेक भैया चुरा लेंगे तो उसका डर होता है ना भाई। लेकिन अगर आप इस पैसे को बैंक में जमा कर दो तो बैंक वाले आपको चोरी होने से, आग लगने से बचाते हैं और ऊपर से आपको ब्याज भी देते हैं। तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंक वाला, आपको पैसे को सिक्योर करके। तो बैंकिंग सर्विसेज भी क्या बन गई आपके लिए? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर ऐसी चीजें इस्तेमाल करता है जिससे उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कि क्या है? बैंकिंग सर्विसेज। या फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो भैया ये गुड्स कैसे बन गई? भैया ये गुड्स हैं, एक तरह ऐसी चीज है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, समझ में? बस ये क्या है? ये इनटेंजिबल है। क्या ये?
इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब अदृश्य, अदृश्य, ध्यान से भाई साफ साफ लिख लेना, इंटेंजिबल, INTENGIBLE, इंटेंजिबल गुड्स, इसे बोलते हैं अदृश्य वस्तु, अदृश्य वस्तु, आसान है भाई। हाँ जी, इंटेंजिबल गुड्स अदृश्य वस्तु, कोई डाउट तो नहीं। हाँ जी, तो सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल गुड्स है, अदृश्य वस्तु, यानी कि आप एक बार सर्विस का यूज करोगे तो फिर आपको जी करेगा भाई बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर ऐसी कोई सर्विस मिल रही है आपको तो वो क्या बन जाएगी आपके लिए, कंज्यूमर गुड्स। आगे चले, बहुत अच्छे। बात आती है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स जो होती है ना वो 4 तरह की नहीं होती, बस केवल 2 तरह की होती हैं। पहली चीज आती है भाई कैपिटल गुड्स और दूसरी आती है नॉन कैपिटल गुड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है कैपिटल गुड्स और नॉन कैपिटल गुड्स में? जो कैपिटल गुड्स होती है ना इनकी लाइफ, मैं वाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है वाइफ भी तो लाइफ होती है, ठीक है समझ रहे हो। हाँ जी, तो वाइफ की बात नहीं कर रहा मैं, लाइफ की बात कर रहा हूं। तो लाइफ, जिसकी लाइफ 10-20 साल या उससे ज्यादा चलती है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या है, ऐसी गुड्स जो लंबे समय तक चलती हैं, जिसकी लाइफ ज्यादा होती है। सिंपल बात अगर आपको लिखना है तो ऐसी मतलब कि ऐसी कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, ऐसी चीजें जिनकी लाइफ ज्यादा चलती है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, मशीनें ज्यादा लंबे समय तक चलती हैं, तो वो क्या बन गई, MACHINERY, मशीनरी भाई, शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत पड़ गई भाई। चालू करते हैं। हाँ जी, तो जैसे मशीनें कोई यूज करता है तो फिर उसकी लाइफ ज्यादा चलती है, लंबे समय तक चलती है, तो वो क्या बन गई उसके लिए, कैपिटल गुड्स। अगर कोई बिल्डिंग यूज कर रहा है प्रोड्यूसर, तो वो क्या बन गई उसके लिए, कैपिटल गुड्स, क्योंकि उसकी लाइफ ज्यादा है, वो लंबे समय तक चल रही है उसके साथ। नॉन कैपिटल, जो जिसकी लाइफ क्या होती है, जिसकी लाइफ कम होती है, जिसकी लाइफ छोटी होती है, यानी कि जल्दी ही खराब हो जाती है वो चीजें, यानी कि जैसे 6 महीने या फिर इतने साल, मतलब 6 महीने से 12 महीने तक चलने वाली चीजें, ठीक है भाई। जैसे कि रॉ मटेरियल, जितनी भी कंपनियां रॉ मटेरियल यूज करती हैं, क्या वो 50 साल 60 साल रखने के लिए यूज करती हैं? नहीं जी, वो चाहती हैं कि वो 1-2 साल में ही बेच दें। तो ऐसी चीजें जो 1-2 साल में ही चली जाती हैं छोड़ के हमें, उसे क्या बोलते हैं भाई, नॉन कैपिटल गुड्स। वो कह रहा है बेवफा, सॉरी भाई, नॉन कैपिटल गुड्स। नॉन कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स जो 1-2 साल में ही छोड़ के चली जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, नॉन कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होती है, जो लंबे समय तक चलती हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अच्छा, एक चीज और, इनमें जो कॉस्ट है, यानी कि इनमें जो खर्चा होता है इनका, वो ज्यादा होता है, लेकिन इन पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, इन पे जो खर्चा किया जाता है वो थोड़ा कम होता है उनकी बजाय। तो कैपिटल गुड्स पे खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है और नॉन कैपिटल गुड्स पे खर्चा क्या होता है, कम होता है। और दोनों ही क्या होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। सिंपल बात है। अच्छा, पेपर में थोड़ा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है वो क्वेश्चन, वो बोल सकता है क्या सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स क्या कैपिटल गुड्स होती हैं? क्या सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स क्या कैपिटल गुड्स होती हैं? ध्यान से सुनिए, प्रोड्यूसर गुड्स क्या आती हैं, ये सारी चीजें जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल और क्या बोलते हैं बाकी स्टॉक, ये सब चीजें क्या होती हैं भाई, ये सारी चीजें होती है प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि इनको यूज कर रहा है प्रोड्यूसर, किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। तो सारी चीजें क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स। उसका एक पार्ट होता है क्या, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, ऐसी चीज जो लंबे समय तक चलती हैं, और नॉन कैपिटल जो छोटे समय तक चले। हाँ जी, तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स जो सारी बिजनेसमैन यूज कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। तो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या प्रोड्यूसर गुड्स जो होता है वो सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स क्या कैपिटल गुड्स होती है? तो नहीं भाई, केवल कुछ ही गुड्स होती हैं प्रोड्यूसर गुड्स में से जो कैपिटल होती हैं, वरना बाकी कुछ गुड्स होती हैं जो क्या होती हैं, नॉन कैपिटल गुड्स। इसी के अलावा एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सारी की सारी कैपिटल गुड्स क्या प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं? हाँ भाई, सारी की सारी कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी गुड्स ऐसी गुड्स है जिसे लंबे समय तक यूज किया जाता है, बल्कि जो प्रोड्यूसर गुड्स है उसमें लंबे समय वाली और छोटे समय वाली दोनों ही चीज आती है, मतलब कैपिटल और नॉन कैपिटल दोनों आती हैं। तो इस वजह से ये आपका आराम से कर दोगे, यानी प्रोड्यूसर गुड्स सारी की सारी कैपिटल गुड्स नहीं होती, लेकिन सारी की सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। आसान है। हाँ जी, तो चाहे वो इसमें डिफरेंस दे दे 3 से 4 नंबर का, चाहे आप इसमें डिफरेंस ले लो 3 से 4 नंबर का, चाहे आप इनमें डिफरेंस ले लो किसी में भी 3 से 4 नंबर का, आप आराम से कर सकते हो मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपको फिर भी शक है, आप नीचे टेस्ट दे रखा है, आप एक बार टेस्ट को पक्का जाना, चेक करना, आपका शायद एमसीक्यू टेस्ट है आपके लिए। हाँ जी, तो आप जाके एनरोल कर सकते हो, और मतलब एनरोल करने की भी जरूरत नहीं है, आप खाली देखना है, वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो में कोई खराबी हो तो नीचे कमेंट करके बताना और डिसलाइक करके जाना, ठीक है। मैं हाँ डिसलाइक करके जाना, मैं कह रहा हूँ भाई इस बार डिसलाइक करके जाना, ठीक है। और बहुत अच्छी लगी हो तो भाई पक्का बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो, क्योंकि नई वीडियो थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।